जोर है और निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती पर यहाँ भी हम लोग जोर देंगे। और जो देसी गाय की उन्होंने बात की कि देसी गाय भी ज्यादा दूध देती है, तो उस पर भी हमारी सरकार काम करेगी आने वाले समय में। और अभी 15 महीने में हमारी सरकार जो काम की है, आप लोगों के आशीर्वाद से आप सब लोगों को मालूम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में वादा किए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये काम हम लोग करेंगे, तो सब काम हम लोग 1.5 साल में बहुत कुछ पूरा किए हैं। आज 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, तो हम लोग सरकार में आते के साथ दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी और राजधानी जो होता है उसकी व्यवस्था भी की। और आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज करीब 14 लाख लोगों को पक्का का मकान मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अभी पिछले महीना 30 तारीख प्रधानमंत्री जी आए थे तो 3 लाख लोगों का एक साथ गृह प्रवेश कराए थे, 3 लाख लोगों का। और इस महीने फिर हमारे केंद्रीय पंचायत मंत्री का फोन आया है तो 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास फिर इस बार मिलने वाला है। अभी आवास प्लस का सर्वे चल रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश से यहाँ पर हमारे आदमी लोग आए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आवास प्लस का सर्वे चल रहा है। जो भी जरूरतमंद लोग हैं वो सर्वे कराए, उनको सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और जिनके नाम से 2 व्हीलर है, 5 एकड़ सिंची जमीन है, 2.5 एकड़ सिंची जमीन है, या जिनका 15,000 मासिक आय है, वो भी इस बार प्रधानमंत्री आवास से लाभ ले पाएगा। तो ऐसे सभी लोग जिनको मकान की आवश्यकता है वो आवास प्लस पर उसमें सर्वे कराए। तो किसानों का भी वादा पूरा किए हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं, अंतर की राशि उसको भी एक मुश्त दे रहे हैं। 70,000 से ज्यादा माताओं को हर महीना मातारी बंधन का 1,000 रुपया दे रहे हैं। 5,60,000 से ज्यादा जो भूमि कृषि मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया साल का दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, जिसमें 22,000 लोग अभी तक लाभान्वित हुए हैं। अब ये कि मुख्यमंत्री 3 दर्शन योजना भी पिछले मार्च महीना से शुरू किए हैं। तो 60 साल के ऊपर के जो वृद्ध माता पिता हैं उनकी इच्छा होती है कि मृत्यु के पहले एक बार तीर्थ वरण कर ले, होती नहीं है, तो काम की उनकी इच्छा पूरी करने का काम भी सरकार करने वाली है। और पिछले महीना से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। इसमें 60 साल से ऊपर के जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं या विधवा है, परित्यक्ता है या दिव्यांग है, इनके लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। ऐसे सब लोग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना का लाभ लेकर कहीं भी जहां भी वो जाना चाहें वहां सरकारी व्यवस्था से जा सकते हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं मातारी बंधन योजना का, क्योंकि आप लोगों को भी आगे सत्र चलाना होगा। मुलाकात का मोदी और पूरे प्रदेश से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, इसलिए मैंने समझा कि थोड़ी जानकारी आप लोगों के मन में रहे। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज का एक नए वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आपको हम जानकारी देते हैं। मातारी वंदन योजना के तहत जो है कमेंट कर रहे हैं हमारे माताएं क्या इस बार जो है 15वीं किस्त फिर से लेट में डलने वाला है। तो आपको बता दें बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछला किस्त डल तो 2 ही तारीख को गया था। आपको पहले बता दें 2 ही अप्रैल को जारी हो गया था, लेकिन हालांकि बैंक के हिसाब से सर्वर के हिसाब से किस्त आने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। ऐसे में आप लोगों को घबराना नहीं है, जल्दी इस बार भी किस्त रिलीज होगा और अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। और बहुत सारा जो कमेंट कर रहे हैं हमारे
जो है माताएं, जो बहनें, जो नए विवाहित हैं, उनका यहाँ पर आ रहा है कि आखिर जो है आवेदन शुरू कब से होगा। तो हम आपको पहले ही बता दें, यहाँ पर सीएम सहायक की तरफ से ऑफिशियली जो है जानकारी दे दी गया है कि यहाँ पर जारी जो है पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसका निश्चित रूप से डेट को यहाँ पर जो है जारी नहीं किया गया है, लेकिन अवश्य रूप से पोर्टल जारी किया जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप डॉक्यूमेंट रेडी रख लीजिए, महतारी वंदन का पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा। ऐसे में आप लोगों को इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए आपको हम लगातार देंगे। जब भी कोई अपडेट आता है तो आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। महतारी वंदन योजना का आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे दोस्तों, इसलिए आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और आपको बता दें, किसानों के लिए जो है एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि किसानों के यहाँ जो है सौर सूजला योजना यानी कि समृद्धि किसान समृद्धि योजना के तहत आगे यदि आप बस जो है फॉर्म भरते हो तो सरकार आपको बोर कराने के लिए, पंप यहाँ पर कराने के लिए सब्सिडी दिया जाता है। तो इस साल जो है 21 कुंटल प्रति एकड़ यहाँ पर जो है बोनस की राशि तत्काल यहाँ पर धान खरीदी के पश्चात दिया गया है। आप लोगों को पता होगा, इस तरह से किसानों के लिए भी सौगात मिला है और लगातार किसानों के हित में जो है बीजेपी की सरकार भी काम कर रही है। 2 साल का बकाया बोनस भी दिया है। जो बचा हुआ धान का बोनस बचा हुआ था 3000 करोड़ रुपये का राशि, उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ऐसे में जो भूमिहीन किसान भाइयों का जब बारी आती है, आखिर उनका भूमिहीन किसान भाइयों का जो है दूसरा किस्त यहाँ पर कब मिलेगा, ऐसे में यहाँ पर जो है आवेदन करने का आप लोगों को मौका मिला था। जब यहाँ पर 8 अप्रैल से यहाँ पर 11 अप्रैल तक यहाँ पर पहला चरण सुशासन तिहार का यहाँ पर जिन्होंने आवेदन किया था उसको यहाँ पर जो है निराकरण किया जाएगा, 1 महीने के अंतर्गत कहा गया था। तो जिन्होंने आवेदन किया था उसका यहाँ पर जो है निराकरण आप खुद यहाँ पर चेक कर सकते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। तो इस तरह से भूमिहीन किसान भाइयों को साल में एक ही बार देने का वादा किया है, लेकिन बजट को देखते हुए हिसाब से आप यहाँ पर जो अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार को बिल्कुल यहाँ पर दूसरा किस्त 2025 में देना चाहिए। अब यहाँ पर 600 करोड़ रुपये 2025 में भी रखा गया है। तो अपना राय कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर जो है पीएम आवास योजना के तहत इसी महीने 3.5 लाख आवास की स्वीकृति मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर जो है आवासहीन है उनके लिए बता दें, जो है अभी कैंप भी महाअभियान चल रहा है। अपने पंचायत में जाकर बिल्कुल आवेदन कर लो, क्योंकि पंचायत में यहाँ पर आवेदन हो रहा है। जो आवास मित्र है उसे करा लीजिए, क्योंकि अप्रैल तक यहाँ पर शायद होने वाला है अप्लाई। उसके साथ यहाँ पर पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप सतर्क रहिए, अभी से आवेदन कर लीजिए और ताकि अपडेट मिलकर रहे। इसी महीने 3.5 लाख आवास की स्वीकृति फिर से मिलने वाला है। तो लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब साथ।